हेलो एवरीवन। हमने क्लास 9th का चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल स्टार्ट किया था। आज हम उसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है, वाई डू एटम कंबाइन? एटम कंबाइन क्यों करते हैं? एटम कंबाइन क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। एटम कंबाइन टू अटेन नोबल और इनर्ट गैस electronic configuration in order to complete their octet by formation of a chemical bond either by sharing or losing or gaining electron. एटम क्या करते हैं, अगर उन्हें इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, और डोनेट करने की ज़रूरत है स्टेबल होने के लिए तो डोनेट कर देते हैं। एटम इसीलिए कंबाइन होते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके। आगे क्या है, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, मतलब वो कितने लोगों से कंबाइन कर सकता है, उसी को उसकी क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल क्या क्या है, सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1, मैग्नीशियम की 2 और क्लोरीन की 1। कल हमने एक टेबल डिस्कस किया था, उसमें हमने इनके ऊपर चार्ज देखा था कितना होता है, वही उनकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। जैसे हमने सोडियम पे देखा था +1 चार्ज होता है तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। मैग्नीशियम पे +2 होता है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला। हम कैसे किसी भी कंपाउंड को उसका नाम दे सकते हैं। वो हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। इट इज़ द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। मतलब हमें कोई भी कंपाउंड दिया जाता है तो हम उसके सिंबल लिख के उनका केमिकल फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल करके देखते हैं कि हम कैसे किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे हमें क्या दे रखा है, एग्जाम में आ जाता है कि हमें फॉर्मूला लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड का, तो हमें सबसे पहले इसमें क्या देखना है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो फर्स्ट इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है हाइड्रोजन, तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन का सिंबल लिखेंगे। सेकंड एलिमेंट है क्लोराइड, तो उसका सिंबल लिखेंगे Cl। अब इनके ऊपर चार्ज कितना होता है, हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1 होता है, और क्लोरीन के ऊपर भी 1 चार्ज होता है। इसमें हम पॉजिटिव या नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, सिर्फ उनके ऊपर जो चार्ज होता है वही लिखेंगे। तो हाइड्रोजन के ऊपर 1 चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर भी 1 चार्ज होता है। तो अगर दोनों पे सेम चार्ज होगा तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड का, HCl। ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब हम और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे यह है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो एलिमेंट है इसमें हाइड्रोजन, तो हम हाइड्रोजन लिख लेंगे, और दूसरा एलिमेंट है इसमें सल्फाइड, तो सल्फाइड मतलब सल्फर, इसका सिंबल लिख लेंगे। अब इनकी वैलेंसी कितनी होती है, कल हमने डिस्कस की थी, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और सल्फर की वैलेंसी 2 होती है सल्फाइड की। अब क्या करेंगे, हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। H को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, H2, और S को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S ही आएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला हो जाएगा H2S। आगे है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो है कार्बन, हम लिख लेंगे कार्बन का सिंबल C, और दूसरा कौन सा है, क्लोराइड, तो इसका लिख लेंगे सिंबल Cl। अब इनकी वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और क्लोरीन की वैलेंसी कल हमने पढ़ी थी कितनी होती है, 1 होती है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे हम, तो C को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, C ही आएगा, और Cl को 4 से करवाएंगे तो Cl4 हो जाएगा। तो ये बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा वर्ड 4 के लिए यूज हुआ है। आगे सिंबल है मैग्नीशियम क्लोराइड का, हमें केमिकल फॉर्मूला बनाना है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो इसमें है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल लिख लेंगे हम Mg, और दूसरा है इसमें क्लोराइड, तो क्लोराइड का सिंबल Cl।
इनकी वैलेंसी कितनी होती है, Mg की 2 होती है और क्लोराइड की 1 होती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा, MgCl2। तो ऐसे आप इनके केमिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आगे हम और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। यह है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम को हम किससे लिखते हैं, Na, और कार्बोनेट को CO3। कल हमने इन पे चार्ज पढ़ा था, सोडियम पे कितना चार्ज होता है, 1, और कार्बोनेट पे 2 चार्ज होता है, माइनस का 2, लेकिन हम माइनस या प्लस ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ चार्ज लिखेंगे 2। सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। Na को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, Na2, और CO3 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, CO3 ही रहेगा। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na2CO3। आगे एग्जाम्पल है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था कल हमने, NH4, और सल्फेट का SO4। अब इनकी वैलेंसी कितनी होती है, अमोनियम की वैलेंसी 1 होती है और सल्फेट की 2 होती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब 2 है, इस पूरे से मल्टीप्लाई हुआ है तो कैसे लिखेंगे हम इसको, NH4 और ब्रैकेट में 2SO4। तो ये हमारा बन गया अमोनियम सल्फेट। आगे और भी एग्जाम्पल हैं, मैं कुछ करवा देती हूँ, कुछ आप खुद से ट्राई करिएगा। सबसे पहले है कॉपर ब्रोमाइड। कॉपर को किससे लिखते हैं हम, Cu, और ब्रोमाइड को Br से। कॉपर की वैलेंसी 2 होती है और ब्रोमाइड की 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा CuBr2। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है कॉपर ब्रोमाइड का। आगे एग्जाम्पल है मैग्नीशियम क्लोराइड को डिस्कस कर लेते हैं हम। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, और क्लोराइड का Cl। Mg पे चार्ज कितना होता है, 2, और क्लोराइड पे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, MgCl2। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, और हाइड्रोक्साइड का OH। इन दोनों पे चार्ज कितना होता है, 1 होता है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा, NaOH ही रहेगा। आप ऐसे और भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे हम सोडियम सल्फेट का ट्राई कर लेते हैं। सोडियम को किससे लिखेंगे, Na से, और सल्फेट को SO4। सोडियम पे कितना चार्ज होता है, 1, और SO4 पे 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, Na2SO4। बाकी क्या आप खुद से ट्राई करिएगा। आगे हम क्या पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट वैसे तो कई स्कूलों में सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो आप वीडियो को 5 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं, और जिनके सिलेबस में है वो देख सकते हैं। मोल कंसेप्ट क्या होता है, मोल कंसेप्ट, ये मोल क्या होता है, मोल एक यूनिट होती है। जैसे हम किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं डजन में, किलो में, वैसे ही मोल भी क्या है, एक यूनिट है। 1 मोल किसके इक्वल होता है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। इसी वैल्यू को हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, जैसे हमने मोलिकुलर मास
पढ़ा अभी पीछे, जैसे हम सभी एलिमेंट का मोलिकुलर मास निकाल के उसको ऐड कर देते थे। तो मोलर मास में क्या है, जैसे हम उनका मास किस में लेते थे, 1 म्यू में लेते थे। उसकी जो यूनिट लिखते थे हम म्यू लिखते थे, 1 म्यू लिखते थे। इसमें क्या करना है, हमें म्यू को किस में कन्वर्ट कर देना है, ग्राम में कन्वर्ट कर देना है। जैसे ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, ऑक्सीजन का मास होता है 16 म्यू, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 16 ग्राम। बस आपको म्यू की जगह ग्राम लगाना है, तो ऐसे हम इसका मोलर मास में निकाल सकते हैं। आगे कुछ फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले ही आपको याद रखने हैं, थर्ड वाला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं से हम अपने न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे आपको किसी कंपाउंड का मास दे देंगे या किसी एलिमेंट का मास दे देंगे और आपसे उसका मोल में पूछेंगे उसका आंसर। तो जैसे आपको ऑक्सीजन का मास दे दिया, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, जैसे आपको दे दिया 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे दिया, तो और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, सो हम सोल्व करके कितना आ जाएगा हमारा 2 मोल आ जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं। या फिर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देंगे, जैसे हमें हाइड्रोजन के दे दिए 1 हाइड्रोजन, हमें इक्वल दे दिया 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल दे दिया, और डिवाइड बाय क्या करना है, एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर भी यही होता है 6.022 इंटू 10⁻23। सो ऐसे हम निकाल देंगे, 1 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही आपको किसी का भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देंगे, वो आपको देंगे और डिवाइड में हमें एवोगैड्रो नंबर करना है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उसके मोल्स निकाल सकते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन है, हम वो सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या करना है, मैच करना है। हमें ये 4 फॉर्मूले देखना है, इनका NaCO3 क्या होता है, Na क्या होता है सोडियम, और HCO3 क्या होता है बाइकार्बोनेट। तो इसको हम मैच कर देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट से। Na3PO4 क्या होता है, Na क्या होता है सोडियम और PO4 क्या होता है फॉस्फेट, तो इसको हम मैच कर देंगे D से। ऐसे ही Na2CO3 क्या होता है, Na होता है सोडियम और CO3 क्या होता है कार्बोनेट, और NaCl क्या होता है सोडियम क्लोराइड। ये आप इनकी जो वैलेंसी है वैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे इसका ये लिख के आप ये केमिकल नेम दे रखा है, तो आप इनके फॉर्मूले लिख के निकाल सकते हैं। जैसे सोडियम का एलिमेंट को कैसे लिखते हैं हम Na से, और बाइकार्बोनेट को HCO3 से। इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 1 होती है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो फॉर्मूला आ जाएगा NaHCO3। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द रेशियो बाय मास बाय कंबाइनिंग एलिमेंट इन द फॉलोइंग। सो इसमें क्या करना है, इनके मोलिकुलर मास निकाल के आपको उनको ऐड कर देना है। यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ कंपाउंड दिए हैं, आपको उनका फॉर्मूला लिखना है। जैसे मैंने अभी आपको ट्रिक बताई, वैसे आप इनको सोल्व करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट दिए हैं और उनके सिंबल दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो कोबाल्ट को हम CO से ही लिखते हैं, कार्बन का सिंबल C ही होता है, एल्यूमिनियम का Al होता है, हीलियम का He होता है, सोडियम का क्या होता है Na होता है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आगे क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं, टॉप 5 क्वेश्चंस, आप उनको सोल्व करके देखिए हो रहे हैं या नहीं। मैं आपको करवा भी देती हूँ। क्या दिया है, 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, व्हाट चेंज इन मास डू यू एक्सपेक्ट आफ्टर द रिएक्शन एंड वाई। सो हम 10 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में क्या ऐड कर रहे हैं, 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं। तो उसके बाद जो मास में चेंज आएगा, तो वो क्या चेंज आएगा आपको ये बताना है। सो क्या क्या ऑप्शन है, इंक्रीज इन मास ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट,
या फिर डिक्रीज इन मास एज गैस इज रिलीज्ड, या फिर नो चेंज इन मास बिकॉज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, या फिर इंक्रीज इन मास बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सो हमने पढ़ा था टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होता है, तो ऐड करने के बाद भी उनका मास क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एलिमेंट X हैज़ ए वैलेंसी 2 एंड Y एलिमेंट हैज़ ए वैलेंसी 3, व्हाट आर द करेक्ट फॉर्मूला फॉर देयर ऑक्साइड्स। एक एलिमेंट है X जिसकी वैलेंसी कितनी है 2 और एक एलिमेंट है Y जिसकी वैलेंसी कितनी है 3, वो अपने ऑक्साइड्स के साथ क्या होना चाहता है, कंबाइन होना चाहता है, तब उनका फॉर्मूला क्या बनेगा। जैसे X है, ये किसके साथ कंबाइन होना चाहता है, O के साथ, इसकी वैलेंसी कितनी दे रखी है X की 2, और जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी होती है 2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर कट ही जाएंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, XO। ऐसे ही Y की वैलेंसी कितनी दे रखी है 3 और ऑक्सीजन की 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा Y2O3। किस ऑप्शन में है ये आंसर, किसी में नहीं है, क्योंकि एक ये प्रिंट गलत हो रखा है, सी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा, XO2 नहीं आएगा, सिर्फ XO आएगा इसमें। आगे क्वेश्चन है असर्शन और रीज़न का, आपको बताना है वाटर मॉलिक्यूल ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:8। सो ये सही है, हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो इसी रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। रीज़न क्या दे रखा है, वाटर ओबे द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो जो वाटर है ये इस रेशियो में जो कंबाइन होता है तो कौन से लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो ये क्या है, दोनों ही बात क्या है, सही है, और जो ये रीज़न दे रखा है ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। so A इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन 2O एंड O2 एंड O3। तो हमें इनमें क्या बताना है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट दे रखे हैं इनके बारे में। तो अगर आगे 2 लगा होता है तो क्या होता है, वो कंबाइन नहीं हुआ होता, उसके लिए वो सेपरेट 2 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल होते हैं। लेकिन अगर O के साथ नीचे 2 लगा हुआ है तो वो क्या होता है, एक मोलिक्यूल बन जाता है। ऐसे ही O के साथ 3 लगा हुआ है तो ये क्या हो जाता है, एक ट्राई एटॉमिक मोलिक्यूल बन जाता है। तो इसके लिए कौन सा रीज़न सही है, फर्स्ट रीज़न क्या है, 2O रिप्रेजेंट 2 सेपरेट ऑक्सीजन, तो ये 2O क्या है, सेपरेट ऑक्सीजन है, और ये O2 क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एंड O3 क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। तो फर्स्ट रीज़न बिल्कुल सही है इसका। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द फॉर्मूला यूनिट मास एंड मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स एंड प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट और मोलिकुलर मास। कि फॉर्मूला यूनिट मास और मोलिकुलर मास में क्या करते हैं, हम एटॉमिक मासेस को जोड़ते हैं एटम्स के। सो ये सही है बिल्कुल। रीज़न क्या है इसका, देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास विच इज़ द मोलिकुलर मास इज यूज फॉर मोलिकुलर कंपाउंड। मोलिकुलर मास को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मोलिकुलर कंपाउंड के लिए, और फॉर्मूला यूनिट मास को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, आयोनिक कंपाउंड के लिए। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है, जो असर्शन दे रखा है इसका रीज़न ये नहीं है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट जो रीज़न है इज़ नॉट करेक्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। सो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।